नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत टीवी लाइव में। आपके साथ मैं हूं अंजलि त्यागी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का बयान, सफाई कामगार प्रकोष्ठ के प्रदर्शन पर बोले दिग्विजय। आज सफाई कामगार अपनी मांगों को लेकर सीएम आवास पर जाकर ज्ञापन देने का फैसला लिया। मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि मेरे सीएम कार्यकाल में उनको परमानेंट करने का काम किया गया था। उसके बाद से आज तक सफाई कर्मचारियों को परमानेंट नहीं किया गया। दिग्विजय सिंह ने की ठेका प्रथा में आरक्षण की मांग। हम ठेका प्रथा के विरोधी हैं। ठेके में भी आरक्षण होना चाहिए। सफाई के काम का ठेका भी इसी समाज के लोगों को दिया जाना चाहिए। दूसरे समाज के लोगों को ठेका मिलेगा तो इस समाज का शोषण करेंगे। राहुल गांधी पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बयान पर बोले दिग्विजय सिंह। मैं भी मानता हूं कि राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं कहा। जो उन्होंने कहा सत्य ही कहा है। जो हिंसा करता है वो हिंदू नहीं हो सकता। हमारे देश भारत की सोच है, सत्यमेव जयते की है। अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर बोले दिग्विजय सिंह। कमलनाथ ने जो विकास किया उससे बीजेपी को जिताने पर हाथ धो देंगे। कमलनाथ जी विपक्ष और सत्ता पक्ष में रहे, लेकिन उनका ऑरा बहुत बड़ा है। आरएसएस की पुस्तक विमोचन को बोले दिग्विजय। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, केवल जनता में वहम नसत्य फैलाने का काम करते हैं। बीजेपी 2022 के सेंसस क्यों जारी नहीं करती? जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराती बीजेपी? मैं पूरे तरीके से उनकी मांगों का समर्थन करता हूं और याद दिलाना चाहता हूं कि मेरे कार्यकाल में जितने लोग टेम्पररी लगे हुए थे उनको सबको परमानेंट हमने किया था। उसके बाद से आज तक किसी भी नगर निगम नगर पालिका में जो लोग काम कर रहे हैं सफाई कामगार, उनको किसी को नियमित नहीं किया गया है। नंबर एक। नंबर दो, आज के तकनीक के युग में हमारे सफाई कामगारों को सीवेज लाइन की साफ करने के लिए पॉटहोल में घुसाया जाता है, जिसमें कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं। कई लोगों की उसमें जान चली गई। इसलिए आज रोबो का ज़माना है। रोबो के माध्यम से सफाई होना चाहिए और उसके लिए सरकार को विशेष तौर पर बजट का प्रावधान करना चाहिए। इनकी बाकी जितनी भी मांगें हैं मैं उनका समर्थन करता हूं। मुझे मालूम पड़ा है कि ठेकेदारी प्रथा शुरू हो गई है। जो ठेका लेने वाला आने वाला है उसको भी इसी वर्ग से होना चाहिए, नहीं तो बाहर का आदमी नहीं होना चाहिए। नहीं तो होगा कि दूसरे लोग, जाति के लोग उसमें ठेका लेंगे और इन सफाई कामगारों का शोषण करेंगे। इसलिए ये जितने भी अस्पताल हैं, नगर पालिका निगम है, पहले तो हम इसके ठेके प्रथा के खिलाफ हैं। यदि उनको ठेका प्रथा लागू ही करना है, अगर उनकी भाजपा की जैसी नीति होती है, वो ठेकेदारों से ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं क्योंकि वहाँ उनको कमीशन भी मिल जाता है। इसलिए हम उसके विरोधी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार ठेका प्रथा लागू करना चाहती है तो ठेके में भी इसमें आरक्षण होना चाहिए और केवल सफाई कामगार को और वाल्मीकि समाज के लोगों को ही ठेका देना चाहिए। शंकराचार्य जी का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयान को गलत तरीके से प्रचारित किया है, ऐसे लोगों को दंड मिलना चाहिए। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बने रहिए भारत टीवी लाइव के साथ। नमस्कार।